माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स दर्शन में स्वागत है। फिजिक्स दर्शन इज द यूनिक सोर्स ऑफ डेवलपिंग कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वर्नियर कैलिपर्स टॉपिक से रिलेटेड हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके पिछले वर्षों में IIT JEE एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नीट 11th हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ये, इन वर्नियर कैलिपर्स वन मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। वन मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। तो हम इसको, ये क्या हो गया हमारा कि एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, x सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं यहां पर वैल्यू इसको 1 MSD मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या दिया हमको, x सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है, एंड n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n-1 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। यानी क्या दिया है आपको कि वर्नियर स्केल के n डिवीजन है ना, वर्नियर स्केल के n डिवीजन, तो अपन क्या लिख देते हैं, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ये हमको क्वेश्चन में दिया है। मेन स्केल, द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर्स इज, हमको लीस्ट काउंट निकालना है। देखिए पहले यदि आपने, हमको इसका बेसिक प्रिंसिपल मालूम है, इसके अनुसार हमको क्या समझ आ रहा है, यहां पर n डिवीजन है वर्नियर स्केल के, यहाँ पे n-1 डिवीजन है, एक का डिफरेंस है। तो हमारे पास में तो सीधे सीधे लीस्ट काउंट का फार्मूला हो जाता है, लीस्ट काउंट इक्वल टू, फार्मूला जाएगा आपका 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है, n डिवीजन है। तो आंसर क्या आएगा, सीधे सीधे हमारा जाएगा यहाँ पे x अपॉन n। तो ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया, C हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हम C पर टिक कर लेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, n डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल के n डिवीजन किसके बराबर, किसे कोइंसाइड कर रहे हैं, n+1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू दिया हमको n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। यहां पर भी एक का अंतर है, तो हम डायरेक्ट लगा सकेंगे फार्मूला। आगे क्या है देखते हैं हम, इन ईच डिवीजन, इफ ईच डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज ऑफ a, यानी a क्या है, इसकी वैल्यू हो गई। हमारे पास क्या मिल गया, 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या हो गया, MSD इक्वल टू हो गया स्मॉल a। डिटरमाइन द लीस्ट काउंट, सेम क्वेश्चन है हमारा यहां पर भी। तो लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दो तरीके से निकाल के दिखाते हैं इसको। लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला तरीका तो ये हो गया हमारा 1 पार्ट ऑफ द मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल में हमें डिवीजन कितने दिखाई दे रहे हैं, n+1। तो हमारा यहां पर जाएगा n+1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, a, तो a अपॉन n+1। ये हमारा आंसर है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका,
जो हमारा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 पार्ट ऑफ 1 ईयर स्केल डिवीजन, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो क्या दिया हमको, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू n प्लस 1 डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल दिया है हमको। तो 1 ईयर स्केल के एक डिवीजन का मान कितना हो जाएगा, 1 पार्ट ऑफ 1 ईयर स्केल इक्वल टू कितना होगा, n अपॉन n प्लस 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, n अपॉन n प्लस 1, और 1 ईयर स्केल के एक पार्ट की वैल्यू कितनी दी, a, तो इक्वल टू इंटू ए हो गया ये। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या है हमारा, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू a और इसकी वैल्यू कितनी है, n अपॉन n प्लस 1 इंटू ए, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। एलसीएम ले लिया हमने तो आ गया एलसीएम n प्लस 1 आ गया, a हमारा बाहर कॉमन है तो आ गया n प्लस 1 माइनस n, और a कॉमन है तो n से n कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या आंसर मिल जाएगा, a अपॉन n प्लस 1। तो ये आंसर है। चलिए दोनों तरीके से देखा हमने, सेम आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ 1 ईयर कैलिपर्स हैज 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन द मेन स्केल, यानी मेन स्केल पे मार्क्स किसके हैं, 1 मिलीमीटर के हैं। इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द 1 ईयर स्केल विच मैच विद द 16 मेन स्केल डिवीजन। यानी क्या दिया हमको क्वेश्चन में, 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल इक्वल टू हो गया 1 मिलीमीटर, ठीक है। इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द 1 ईयर स्केल मैचेस विथ 16 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि क्या दिया हमको, 20 पार्ट्स ऑफ या 20 डिविजन्स ऑफ 1 ईयर स्केल इक्वल टू 16 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल। अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है हमको कि 20 पार्ट्स हैं, यहाँ 20 है और यहां पर कितना 16, डिफरेंस है भी यहाँ पे 4 का डिफरेंस। हम ऐसा इसको कन्वर्ट करते हैं, एक का डिफरेंस रहे तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 डिविजन्स ऑफ 5 डिविजन्स ऑफ 1 ईयर स्केल इज सेम एज द 4 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया, एक का डिफरेंस हो गया, 5 है यहाँ 4 है। अब हम इसलिए अपना जो लीस्ट काउंट के लिए फार्मूला है उसको लगा सकते हैं। तो क्या लगा देंगे फार्मूला, लीस्ट काउंट इक्वल टू होता है फार्मूला 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन 1 ईयर स्केल, ये फार्मूला हम लगा देते हैं। 1 मेल स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 mm, तो ये गया 1 mm में ही है तो हम कन्वर्ट नहीं करते यूनिट। और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 1 ईयर स्केल में, जब एक का डिफरेंस है तब उस कंडीशन में, यहाँ 4 लिखा है और यहाँ पर 5 लिखा है, डिफरेंस एक का है तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं इसको। तो अपॉन 5, 1 अपॉन 5 यानी एक वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0.2 मिलीमीटर, ये हमारा आंसर है। ये तो हमने एक तरीके से ऐसा निकाल लिया। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड भी देखते हैं हम यहाँ पर। सेकंड मेथड क्या होती है हमारी, हम बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं। बेसिक डेफिनेशन ये बोलती है कि लीस्ट काउंट किस किस का डिफरेंस होता है, मेन स्केल डिवीजन और 1 ईयर स्केल डिवीजन के लीस्ट वैल्यू का डिफरेंस होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, 20 पार्ट्स ऑफ 1 ईयर स्केल इक्वल टू 16 पार्ट ऑफ मेन स्केल है, तो हम क्या करते हैं सेकंड मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 20 पार्ट्स ऑफ 1 ईयर स्केल, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 16 पार्ट्स ऑफ
मेन स्केल। तो एक पार्ट या एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी ऑफ 1 ईयर स्केल, इक्वल टू कितना जाएगा 16/20 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के एक पार्ट की वैल्यू है 1 mm है, तो यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो कितना मिलेगा सॉल्व करके, ये हो जाएगा आपका 4/5 इंटू 1, यानी आएगा 4/5 mm। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, डिवाइड कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी 0.8 mm। अब फॉर्मूला फिर से की, फॉर्मूला क्या है आपका, यहां निकालते हम, लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 ईयर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1, और 1 ईयर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.8, डिफरेंस ले लिया कितना आ गया 0.2 mm। तो हम देखें दोनों तरीके से हमारा आंसर कितना आ रहा है 0.2 mm आ रहा है, तो हमारा आंसर कितना है, डी आंसर है 0.2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ईच डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज 1 mm, यानी क्या मिल गया हमको, यहां लिखते जाते हैं 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू कितना दिया हमको 1 mm दिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नियर स्केल गिव्स वर्नियर कांस्टेंट इक्वल्स टू 0.01 mm, यानी आपको लिस्ट काउंट दिया है, लिस्ट काउंट यू हैव गिवन 0.01 mm। आपको निकालना इनमें से कौन सा वाला वर्नियर होगा, तो हम निकालते हैं, क्या मिल जाएगा आपको, निकालने के दो तरीके हैं। पहला तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला लगा के अपना, क्या फार्मूला लगाते हैं हम, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 ईयर स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट कितना दिया है 0.01 mm दिया है, इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी दी है 1 माइनस 1 VSD। तो 1 VSD इक्वल टू कितना जाएगा, 1 ईयर स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस 0.01 विच इज इक्वल टू 0.99 मिलीमीटर। हम क्या लिख सकते हैं इसके आगे, देखिए 1 VSD की वैल्यू है 0.99 mm, तो इसका क्या अर्थ है कि यदि हम 100 VSD निकाल लें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 99 mm। मेरे ख्याल से अब कहीं दिया होगा ऑप्शन, देखें मिला के, ये दिया है 99 mm डिवीजन इक्वल इनटू द 99 mm डिवाइडेड इनटू द 100 डिवीजन। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया आंसर। इस तरह से बिल्कुल सरल था इसका, 1 VSD की वैल्यू निकाल लिया, 100 से इंटू कर लिया। सेकंड मेथड भी देखते हैं इसको, सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम, वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल यानी 1 MSD अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। तो हम नंबर ऑफ डिविजन्स निकाल लेते हैं, n, हम नंबर ऑफ डिवीजन निकालते हैं, इससे क्या मिल जाएगा हमको n इक्वल टू मिल जाएगा 1 MSD की वैल्यू कितनी दी हमको क्वेश्चन में 1 mm, तो 1 अपॉन लिस्ट काउंट दिया हमको 0.01, इसको सॉल्व कर लिया तो n की वैल्यू आ गई 100। इसका क्या अर्थ हो गया कि इसमें कितने डिवीजन्स रहेंगे 100 डिवीजन्स रहेंगे, जहां एक का डिफरेंस रहेगा। तो आंसर आएगा हमारा ये सी वाला आंसर जाएगा, आंसर दिया सी, ठीक है 99 डिवीजन्स ऑफ इतना, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया हमको, इन एन एक्सपेरिमेंट्स द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, 29 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द 30 डिविजन्स ऑफ द 1 ईयर स्केल। यानी क्या दिया हमको, पहले डाटा लिख लेते हैं हम, क्या दिया हमको 30 1 ईयर स्केल डिवीजन, 30 1 ईयर स्केल डिविजन्स इक्वल टू 29 मेन स्केल डिविजन्स।
ठीक है। फिर है ना, एक का डिफरेंस है, इस चीज को आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूप से नोट करो, एक का डिफरेंस होने पे क्या होता है ना, सीधे सीधे डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं उस कंडीशन में। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ डिग्री, यानी कि हमको क्या दिया है, इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी मेन स्केल की मिनिमम वैल्यू दी हाफ डिग्री है, यानी ये क्या वैल्यू हो गई, 1 मेन स्केल डिवीजन, इसकी वैल्यू दी है आपको हाफ डिग्री, 1/2 डिग्री दी है। देन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सिंपल सा वही फॉर्मूला बार बार हम यूज कर रहे हैं, जिसको 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स इन 1 ईयर स्केल। हाँ, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी दी, 1/2, तो यहां लिख देते हैं 1/2, और अपॉन में कितना है वो, नंबर ऑफ डिवीजन इन 1 ईयर स्केल वो है 30, तो 1/30, कुल मिला के आंसर आ गया 1/60 डिग्री, है ना, 1/60 डिग्री, है ना, 1/60 डिग्री आ गया। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा आपका 1/60 डिग्री, इसी कहते हैं 1 मिनट, तो आंसर क्या आएगा 1 मिनट। एक तो ऐसा निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड देखते हैं, तो इसमें क्या दिया, 30 1 ईयर स्केल डिवीजन इक्वल टू दिया हमको 29 मेन स्केल डिवीजन, तो हम यहां निकालेंगे 1 ईयर स्केल डिवीजन, है ना, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 29/30 मेन स्केल डिवीजन, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 29/30 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 1/2, तो आएगी 1/2, तो इक्वल टू हो गया आपका 29/60। ये किसकी हो गई, 1 डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल की वैल्यू हो गई। लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या यूज करते हैं हम, यहां निकालते हैं ऊपर साइड में, यहां पर लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 ईयर स्केल डिवीजन, तो इक्वल टू कितना जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस इसकी वैल्यू अभी हमने नीचे से निकाली है, कितनी वैल्यू निकाली हमने इसकी 29/60, तो जाएगा 29/60। एलसीएम ले लेते हैं इसको, तो एलसीएम आ गया आपका 60, तो कितना आएगा यहाँ पे 30 माइनस 29 विच इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, या इसी को कहते हैं 1/60 डिग्री, या इसी को कहते हैं 1 मिनट। इस तरह से हमारा आंसर आ गया ए 1 मिनट, ये दिया आंसर ए दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डायमीटर ऑफ ए स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर्स विच हैज डिविजन्स ऑफ 0.1 सेंटीमीटर ऑन इट्स मेन स्केल, यानी मेन स्केल की वैल्यू हो गई एक पार्ट की, एंड 10 डिविजन्स ऑफ इट्स 1 ईयर स्केल मैचेस विद द 9 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको एक का डिफरेंस है, तो हम पहले लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं, डायरेक्ट जैसे निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है आपका 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स इन 1 ईयर स्केल। तो 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी थी 0.1 सेंटीमीटर, तो आ गया 0.1 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने दिया 1 स्केल में 10, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.01 सेंटीमीटर, ये लिस्ट काउंट निकल गया। आगे क्या दिया, 3 सच मेजरमेंट्स फॉर ए बॉल आर गिवन एस, ये 3 मेजरमेंट दिए हैं। डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल विल बी, आपको इसका डायमीटर निकालना है। टोटल रीडिंग कैसे निकाली जाती है, यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग दी हुई है आपको, 1 ईयर स्केल में खानों की संख्या दी है, इसी में हम लिस्ट काउंट का इंटू कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिस्ट काउंट का इंटू करेंगे, तो क्या टेबल को आगे हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, इस टाइप से नीचे ले लेते हैं। तो ये n इंटू लिस्ट काउंट हो जाएगा, ये n हो गया, है ना। इसमें लिस्ट काउंट का इंटू करेंगे, 8 में 0.01 का इंटू करेंगे तो आएगा 0.08,
ये हो जाएगा 0.04 और दिस विल बिकम्स 0.06। ये हमने तीनों ऑब्जर्वेशन में वर्नियर स्केल की रीडिंग निकाली थी। टोटल रीडिंग निकालते हैं, फिर टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी, इनको जोड़ो, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो कितनी आएगी ये 1.58। सेकंड वाले ऑब्जर्वेशन से आएगी 1.54, थर्ड वाले से 1.56, और सब इनका एवरेज निकाल लो। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको सबको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, ये तरीका हो जाएगा इसका। तो एवरेज निकालने पर कितनी वैल्यू मिल जाएगी हमको, एवरेज कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1.56 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हमारा आंसर हो गया बी हो गया। एक तरीका ये है कि हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबके मेन स्केल की रीडिंग कितनी है 1.5, तो हमारा जो आंसर आने वाला है उसमें आंसर क्या आएगा हमारा, डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें तो ये हो गया 1.5 आ गया। फिर यहाँ पर देखें कि वर्नियर स्केल में डिवीजन देख रहे हैं तो 8 4 6, तो टोटल करते हैं तो 8 4 12 6 18 है ना, 18 हो गया। 18 को 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज लेना है तो 18 को 3 से डिवाइड कर दो 6 आ गया, तो यहाँ पे 6 आना है क्योंकि इसमें लीस्ट काउंट का इंटू भी होगा 6 में, तो कितना बन जाएगा वो 6 इंटू 0.01 आएगा, 6 इंटू 0.01 करेंगे तो आएगा 0.06, तो ये 6 यहाँ आ गया इस पॉइंट पे। तो इतने सेंटीमीटर हमारा ये आंसर है। डायरेक्ट ही निकालना ज़्यादा अच्छा रहता है क्वांटिटी एग्जाम में, तो डिटेल में आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, ये इसका आंसर दे दिया 1.56 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, ये एडवांस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखें क्या पूछ रहा है वो। देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। क्या दिया है कि 1 सेंटीमीटर को उन्होंने डिवाइड किया है 10 इक्वल डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल, है ना। ऑन मेन स्केल क्या दिया है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1, यानी 2 कैलिपर्स हैं, एक कैलिपर्स का नाम उन्होंने C1 रख दिया है, एक वर्नियर कैलिपर्स हो गया C1। क्या दिया उसके विषय में, has 10 equal divisions that are corresponding to the 9 main scale division है। इसके C1 के लिए क्या डाटा दिया है 10 divisions of vernier scale is equal to the 9 divisions of main scale, ठीक है। The vernier scale of other caliper C2 has 10 equal divisions of that corresponding is 11 main scales division। इसमें डिफरेंट टाइप का दिया है, यानी C2 दूसरा वर्नियर कैलिपर्स है जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें क्या दिया है 10 divisions of vernier scale is equal to 11 divisions of मेन स्केल। चलो ठीक है, इसमें 9 पार्ट के इक्वल है, इसमें 11 पार्ट के इक्वल है। तो जनरली हम लोग जो वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं उसमें क्या रहता है, वर्नियर स्केल में नंबर ऑफ डिविजन्स ज्यादा रहते हैं, मेन स्केल में कम रहते हैं। तो ये नॉर्मल वाला हो गया पहला वाला। और जो दूसरा वाला जो आया है आपका ये, जिसमें 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कैसे हैं 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के इक्वल है, तो ये आपका एबनॉर्मल टाइप का हो गया, है ना। तो इसको हम थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग टाइप से करेंगे, इसको हम अलग टाइप से करेंगे। पूछा क्या है, द रीडिंग ऑफ द 2 कैलिपर्स आर शोन इन फिगर। इस फिगर में उन्होंने दिया हुआ है द मेजर्ड वैल्यू ऑफ इन सेंटीमीटर बाय C1 एंड C2। तो रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है लीस्ट काउंट निकालना। तो ये वर्नियर कैलिपर C1 का डायग्राम है, पहले इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं। आपको क्या दिया है, तो दिया है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, 9 मेन स्केल डिवीजन्स के है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा 9/10 पार्ट ऑफ मेन स्केल डिवीजन, और इसकी वैल्यू कितनी है
9/10, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दी थी 1 mm, तो इंटू 1 mm, तो कितना आ गया आपका 9/10 mm। क्या वैल्यू आ गई 9/10 mm, यानी कि 0.9 mm, यानी कि 0.09 सेंटीमीटर। नाउ लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या हो गया, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 1 ईयर स्केल डिवीजन, इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 0.09, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये 1 ईयर कैलिपर जो C1 वाला 1 ईयर कैलिपर है, इसका लीस्ट काउंट निकल गया। तो रीडिंग कैसे निकालेंगे इसकी, सबसे पहले क्या करते हैं हम इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं, तो ये तो हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया। सेकंड काम क्या रहता है हमारा, रीडिंग लेते समय हम पोजीशन ऑफ 1 ईयर स्केल 0 देखते हैं, तो ये 1 ईयर स्केल का 0 है, ये कहां पर है, इस पॉइंट पर है आपका। ये कौन सा पॉइंट है देखें जरा इसको डायग्राम में, तो ये हो गया आपका 2.5678, तो ये 2.8 हो गया, और ये वाला पॉइंट कितना जाएगा आपका 2.9, तो 2.8 और 2.9 सेंटीमीटर के बीच में है। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो जाएगी आपकी 2.8 सेंटीमीटर। नीचे वाले को भी देख लेते हैं साथ में, ये भी ऐसा ही है, ये कितना हो गया 2.8, और ये वाला डायग्राम वैल्यू कितनी है 2.9, तो ये दोनों के बीच में ही है। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, मेन स्केल की जो रीडिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, साइड में लिख लेते हैं, मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी 2.8 सेंटीमीटर, दोनों केस में रहेगी वो। अब ये नॉर्मल वाला है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सीधे सीधे 1 ईयर में खानों की संख्या देखेंगे कि उसका कौन सा वाला पार्ट किसी एक पार्ट के बिल्कुल सीध में है। तो अपन देखेंगे फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड देख रहे नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ वाला बिल्कुल सीध में दिखाई दे रहा है ना, ये सेवंथ वाला पार्ट क्या है बिल्कुल सीध में दिखाई दे रहा है। तो नंबर ऑफ डिवीजन हमारे लिए कितना हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ पार्ट्स या डिवीजन जो किससे मैच करता है, मेन स्केल से, तो कितना आ गया वो 7। इस 7 में क्या करेंगे, लीस्ट काउंट का इंटू करेंगे, तो क्या आएगा हमारा 1 ईयर स्केल की रीडिंग कितनी आएगी, 1 ईयर स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी 7 इंटू 0.01, लीस्ट काउंट का इंटू कर दिया तो हो गया 0.07, तो टोटल रीडिंग कितनी निकल जाएगी, टोटल रीडिंग जिसके बराबर होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी निकाली हमने 2.8 निकाली थी, तो ये 2.8 हो गया, और 1 ईयर स्केल रीडिंग कितनी निकाली थी 0.07, तो टोटल रीडिंग कितनी हो गई 2.87 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने क्या कर लिया, 1 ईयर स्केल की रीडिंग 0.07, मेन स्केल रीडिंग 2.8 निकाली, और टोटल करके टोटल रीडिंग निकाली 2.87, तो फर्स्ट वाले की रीडिंग रहेगी 2.87 रहेगी। चलिए अब सेकंड वाले की बात करते हैं, सेकंड यानी C2 1 ईयर कैलिपर्स की बात करें, इसमें कितना है इसका, इसमें क्या दिया था आपको कि इसके 10 पार्ट्स है ना, 10 डिविजन्स ऑफ 1 ईयर स्केल किससे मैच कर रहे थे, 11 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल से मैच कर रहे थे। तो इसका भी अपन लिस्ट काउंट उसी तरह से निकाल लेते हैं, है ना। तो 10 डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल इक्वल टू 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल है, तो इससे क्या मिल जाएगा हमको 1 डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल इक्वल टू कितना आएगा 11/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू कितना आएगा 11/10, और एक डिवीजन की वैल्यू है 1 mm, तो इक्वल टू आ जाएगा आपका 11/10 mm, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1.1 mm,
यदि सेंटीमीटर में निकालें तो 0.11 सेंटीमीटर निकल गया। अब यहाँ देखो कि मेन स्केल की वैल्यू कम है और वर्नियर स्केल की वैल्यू ज्यादा है, तो लीस्ट काउंट में हम उल्टा घटा देते हैं, दोनों का डिफरेंस के बराबर होती है। तो लीस्ट काउंट इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे फॉर्मूला हमारा, लीस्ट काउंट इक्वल टू हम फॉर्मूला लिख लेंगे 1 VSD लिख लेंगे माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0.11 माइनस 0.1 सॉल्व कर दिया कितना आ गया 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका भी लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.01 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको अपन सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम इसके लिए अगला कुछ तरीका अपनाते हैं। क्या तरीका है देखें जरा, इसको हमने थोड़ा सा मैग्नीफाइड करके बनाया डायग्राम को। यदि आप डायग्राम में देखें तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, 2.5, 2.6, 2.78, 2.8। तो वर्नियर का जीरो कहाँ 2. ये वैल्यू हमारी 2.8 है और ये वाली वैल्यू हमारी 2.9 है, उनके बीच में है। और में वर्नियर कितना सरका है, वो इतनी डिस्टेंस तक उसने ट्रेवल किया, इतनी है ना, इतना सा पार्ट, छोटा सा पार्ट हमको निकालना है। इस पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस और उसमें से ये वाली डिस्टेंस को माइनस कर दें। तो यहां से यहां तक कौन मूव किया है, मेन स्केल की रीडिंग मिल जाएगी और यहां से यहां तक वर्नियर स्केल की रीडिंग मिल जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस जिसको हमने यहाँ पे x2 नाम दिया है, तो x2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट x2 को हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो x2 इक्वल टू कितना जाएगा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, ये किस में नाप रहे हैं हम, मेन स्केल में नाप रहे हैं। कितने पार्ट हैं उसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पार्ट ऑफ मेन स्केल और उसका लीस्ट काउंट मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 सेंटीमीटर था, तो ये हमने लिख लिया। उसमें से हम क्या करेंगे, वर्नियर के कौन से पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7th पार्ट वाला पार्ट। तो 7 इंटू वर्नियर का जो लीस्ट काउंट एक पार्ट का मान निकला था वो कितना निकला था हमारा 0.11 निकला था सेंटीमीटर। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा 0.8 माइनस 0.77। सॉल्व किया तो कितना आएगा 0.03 सेंटीमीटर। ये जो गैप आया था यहां से आता का जिसको x2 नाम दिया था वो कितना हो गया 0.03 सेंटीमीटर। तो टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी, टोटल रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग कितनी थी हमारी 2.8 थी, तो सेम रहेगी। और जो डिफरेंस आया ये वर्नियर स्केल का वो कितना आया आपका 0.03 आया, तो क्या आएगा वो 2.83 सेंटीमीटर। ये आंसर है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। या एक और तरीका निकालने का है, जब इस तरह से एबनॉर्मल वाले वर्नियर कैलिपर्स मिल जाएं जिसमें मेन स्केल के ज्यादा पार्ट वर्नियर स्केल के कम पार्ट से इक्वल हो, जैसे इस केस में हुआ है, तो हम क्या करते हैं बैक साइड से काउंटिंग करते हैं। बैक साइड से काउंटिंग करने का सेंस है कौन सा पार्ट मिल रहा है, यदि आप देखें इस कंडीशन में क्या करते हैं बैक साइड से काउंटिंग करते हैं। यदि आप देखो ये 10th है तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, ये कौन सा वाला पार्ट मिल रहा है 3 वाला पार्ट मिल रहा है। यदि नॉर्मल वाला रहेगा तो हम इस डायरेक्शन से काउंटिंग कर लेते हैं, और यदि मान लो एबनॉर्मल वाला रहेगा तो हम इस डायरेक्शन से काउंटिंग कर लेते हैं। इस डायरेक्शन से काउंटिंग करेंगे तो कौन सा पार्ट मिल रहा है 3, तो 3 में क्या करेंगे हम लिस्ट काउंट का, कितना लिस्ट काउंट आया अभी हमने निकाला पीछे 0.01, सॉल्व किया कितना आ गया 0.03। ये वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई। इस वर्नियर स्केल की रीडिंग में मेन स्केल की रीडिंग जो निकाली थी पहले से 2.8, दोनों को ऐड कर देते तो आ जाएगा 2.83। ये आंसर है, सिंपल सा तरीका। तो आंसर आ गया हमारा 2.83, सेकंड वाले की रीडिंग है 2.83, ये सेकंड वाले की रीडिंग इसी में आ रही है, तो हमारा ये वाला आंसर है। फर्स्ट वाला तो 2.87, यही आंसर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो आंसर बी 2.87 और 2.83 आ गया। बेसिक प्रिंसिपल का यूज करके हम पहले वाले वर्नियर की भी रीडिंग किस तरह से निकालेंगे देखते हैं हम इसमें भी।
तो इसमें क्या हुआ कि ये 2 था, ये काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। तो जो वर्नियर का 0 है वो किस किस के बीच में है, फिर से कि लिख रहे हैं 2.8, और ये वाला डाटा कितना है आपका 2.9 के बीच में है। मेन स्केल की रीडिंग हो गई हमारी 2.8 सेंटीमीटर। एक बार और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक तो डायरेक्ट फार्मूले से निकाल लिए थे, अब वही डिफरेंस वाले तरीके से। अब ये कितना बड़ा है देखिए, यदि हम डायग्राम पे ध्यान दें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, वो इतनी डिस्टेंस है ना, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमको मेजर करनी है। इसको हमने फर्स्ट वाला है इसलिए इसको x1 नाम दिया है। तो वो किसके बराबर होगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की है ना, इन दो के डिफरेंस के बराबर होगा। तो हम मेन स्केल में कितने पार्ट काउंट करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 वाला। तो हम वर्नियर स्केल की रीडिंग यदि निकालना चाहेंगे तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकलेगी, 7 पार्ट ऑफ मेन स्केल है ना, 7 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल, उसमें से वर्नियर के पार्ट कितने हैं, ये तो पहला वाला 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल, दोनों को माइनस कर देते हैं। 7 इंटू 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल कितना है 0.1 सेंटीमीटर, माइनस 7 इंटू इसके एक पार्ट की वैल्यू कितनी थी 0.09 थी। तो सॉल्व करते कितना आएगा, 7 कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा 0.1 माइनस 0.09, तो इक्वल टू कितना आएगा 7 इंटू 0.01, तो वैल्यू आ गई कितनी 0.07 सेंटीमीटर। ये वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई। तो टोटल रीडिंग हो जाएगी, टोटल रीडिंग 2.8 प्लस 0.07 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2.87 सेंटीमीटर। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।